अब हो जाएगा ना। अच्छा, एक बार आप लोग रिफ्रेश करिए, देखिए वीडियो चल रहा है। बहुत अच्छे, चल रहा है ना, बहुत शानदार वीडियो चल रहा है मेरे भाई। अब देखिए एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए, एक स्टूडेंट बोलता है कि सर आप इतने लेट क्यों आते हो। मेरे भाई देखो, लेट आने का कभी भी कोई भी ऐसा मतलब मन से कोई इरादा नहीं होता है कि जान के आज हम तो लेट करके जाएंगे कि आज तो मुझे ऋषभ को लेट पढ़ाना है, ठीक है, इस वजह से हम जो है लेट आए। लेट आने के सिंपल कारण एक ही होता है कि ऑफलाइन में मेरी क्लासेस चलती हैं 2:30 बजे तक, और 2:30 बजे से लेकर मेरे भाई इतने बच्चे होते हैं, इतने बच्चे होते हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट एक एक बच्चा लेके जाता है, और जहाँ पर सोचो 1000-1000, 1200-1200 बच्चे जब आपसे पढ़ रहे हों, ठीक है, तो उस केस में ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आप क्लास लेके तुरंत निकल जाओगे और बोलोगे ठीक है आज की क्लास ख़त्म हुई, मिलते हैं कल। ऑनलाइन की तरह तो सिस्टम होता नहीं है ना दोस्त। वहाँ पे पकड़ पकड़ के बच्चे अपना डाउट पूछते हैं, स्ट्रेटजी पूछते हैं, गाइडेंस पूछते हैं। किसी के मम्मी आए होते हैं मिलने, किसी के पापा आए होते हैं मिलने, ठीक है, कोई अपने भाई को लेकर आया होता है मिलाने, कोई अपनी स्ट्रेटजी पूछता है, कोई अपनी सिलेक्शन की मिठाई लेकर आता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसी वजह से जो है चीज़ें ज़्यादा समय ले जाती हैं, ठीक है। बहुत कोशिश करता हूँ कि बस जल्दी से वहाँ से निकलूँ ताकि यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो, लेकिन वहाँ का जो हुजूम होता है वो इतना ज़्यादा होता है, इतना भीड़ भरा हुजूम होता है कि निकलते निकलते इतना लेट हो जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सोचिए कि अभी 4 बज रहा है और अभी जस्ट हम खाना खा के आए हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 5 तक पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 को लेकर। पॉइंट नंबर 6 में जो है यहाँ पर, सर लास्ट क्लास सडनली क्लोज हो गई थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 जो है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 6 हमें देखना है। पॉइंट नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड एंड सेंट्रोइड इज 1/12 टाइम्स, ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है, आपके पेपर में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, और मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जैसे देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है, और उसके बाद वहाँ पर ये कहा गया था, समझिएगा मेरी बात को लेकर, कि ये त्रिभुज में आपका जो ये वाली रेखा है, ठीक है, ये वाली जो आपकी रेखा है ये आपका सेंट्रॉइड मीडियन हो गया। जैसे ये मान लीजिए कि त्रिभुज आपका ABC है। अब ये त्रिभुज ABC में जो हमारी AD नाम की रेखा हो गई, ये AD हमारी क्या है, ये AD हमारी माध्यिका है। ये मेरे भाई AD हमारी क्या है, तो AD हमारी माध्यिका है, ठीक है। अब उस AD में अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर कोई G नाम का पॉइंट होगा जिसको हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे बताइए, तो बोलेंगे, हाँ सर सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो आपका एग्जामिनर ने एक बार क्या किया, आपके एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि देखो जैसे सेंट्रॉइड तुम किसे कहते हो, सेंट्रॉइड तुम उसी को कहते हो ना जहाँ पर सारे के सारे तुम्हारे मीडियन मिलते हैं। तो जैसे ये तुम्हारा पहला मीडियन हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये तुम्हारा दूसरा मीडियन हो गया। तो ये जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है जो तुम्हारा G है, और ये जो दोनों के दोनों पार्ट हैं, ये वाला एरिया जो बनेगा ना तुम्हारा, ये वाला एरिया, ये एरिया तुम्हारा जैसे मानो G है, E है, और मान लेते हैं F है, तो ये GEF का जो एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगल का कितना पार्ट होगा, पूरे ट्रायंगल का मेरे भाई कितना पार्ट होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पेपर में। तो उस केस में हम यहाँ पर बोलते हैं कि ट्रायंगल GEF का जो एरिया होगा और ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर इनका रेशियो 1/12 होगा। यानी पूरे ट्रायंगल ABC का अगर एरिया 12 है तो उसमें मात्र इसको 1 यूनिट की जगह मिलेगी। ये हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये 1/12 आया तो आया कहाँ से, ये आपके मन में सवाल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे ये 1/12 अगर आपको निकालना है तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप इसे बता पाएंगे। हालांकि एक्सरसाइज में मैंने इसका क्वेश्चन डाला है, तो जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैं वो एक्सप्लेन करूंगा तो मैं वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि इसका एरिया 1/12 कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक और, पॉइंट नंबर 7, ये हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है। पॉइंट नंबर 7 में हमसे एक बात कही गई है और वो हमसे यहाँ पर ये बोला गया है मेरे भाई, ठीक है, वो हमसे यहाँ पर ये कहा गया है पॉइंट नंबर 7 में,
द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ वर्टेक्स इन बिटवीन लाइन टू सेंट्रॉइड इन द रेशियो 3:1। थोड़ा सा आपको ये कम समझ में आया होगा, बट आप यहाँ कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो ये आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है, और इस ट्रायंगल की ये क्या है? माध्यिका है। अब ये माध्यिका हो गई दोस्त, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा। ये देखो यहाँ पर पॉइंट को अगर मैं बात करूँ तो ये इसका मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर ने, ये इसकी माध्यिका है और ये इसकी माध्यिका है, ये तीनों इसकी माध्यिकाएं हैं। तो जिस पॉइंट पर ये लोग मिलते हैं, जैसे F पर हो गया, E हो गया और D हो गया, इन तीनों मिड पॉइंट को बनाओ और एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, इन तीनों मिड पॉइंट को बनाओ और क्या करो, आप एक ट्रायंगल बनाओ। अब उसके बाद जैसे मानो ये लाइन आया था आपका, ठीक, अब ये लाइन जहां पर देखो बोला गया ना दो भुजाओं, समझो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, ठीक, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट जो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स इन बिटवीन लाइन टू सेंट्रॉइड इन रेशियो 3:1, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या करेगा, तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा पार्ट 3 यूनिट होगा और ये मेरे भाई पार्ट जो होगा वो कितना होगा, ये बोला गया है डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ वर्टेक्स इन बिटवीन लाइन टू सेंट्रॉइड इन द रेशियो 3:1। कहने का मतलब AG और GO, ए से लेकर जी और जी से लेकर ओ जो हमारा रेशियो होगा वो 3 और 1 का होगा, ठीक है। अब ये हम आपको समझाते हैं ये रेशियो की बात क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक। सबसे पहली बात यहाँ पर ये सेंट्रॉइड ये कौन सा पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, ये सारी बातें समझिए। जैसे हम आपके लिए थोड़ा सा ऊपर एक ट्रायंगल बनाते हैं, आप समझिएगा, ठीक है। तो असल में होता क्या है कि ये हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक। अब इस त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा दूसरा लाइन है, ये हमारा तीसरा लाइन है। ये जो लाइन होता है ना दोस्त, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड यानी G बोलते हैं। अब कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये जो तुम्हारा मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है और ये जो मिड पॉइंट है, इन तीनों को तुम ज्वाइन करो, लाल वाले रंग से तुम ज्वाइन करो, ठीक है। अब उस केस में हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछ देता है कि देखो A से लेकर, अच्छा इसको तुम क्या बना दो, ठीक है, ये तुम्हारा G है, तुम इस पॉइंट को O बना दो, ठीक है, इस पॉइंट को तुम क्या बना दो, O बना दो मेरे भाई। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे दिया है, यहाँ पर इन्होंने पता है क्या किया, यहाँ पर G को ये नाम दे दिया है और O को ये नाम दे दिया है, ये थोड़ा सा इनकी गलती है, इनको उल्टा करना चाहिए था, क्योंकि देखो जहाँ पर सारे के सारे मीडियन मिलते हैं उसको नाम देना चाहिए था G और ये वाले पॉइंट को O दे देना चाहिए था, बट इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। तो हम इस फोटो के आधार पर नहीं, हम आपको इस फोटो के आधार पर बता रहे हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट है लाल वाला, तो इसको हम G बोलेंगे, ये जो पॉइंट हो गया ना इसको A बोलेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, अब आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे इस लाल वाले ट्रायंगल को देखिए, तो लाल वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मेरे भाई ये लाल वाले का मीडियन है, ये लाल वाले का मीडियन है और ये लाल वाले का मीडियन है, तो ये लाल वाले का सेंट्रोइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये सेंट्रोइड हो जाएगा। तो सेंट्रोइड जो है वर्टेक्स से अगर मान लो 2 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। आपको पता ही है कि जो हमारे ट्रायंगल में जो हमारी माध्यिका होती है दोस्त, तो ये माध्यिका हमारी 2 और 1 के अनुपात में बांटती है, तो ये हमारा 2 पार्ट और ये हमारा 1 पार्ट, ठीक है। ये छोटे वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो, दोबारा से बढ़िया से समझ लो कि जैसे मानो ये लाल वाला छोटू ट्रायंगल है, उस लाल वाले का ये सेंट्रोइड है, तो ये 2 पार्ट हो गया और 1 पार्ट हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जाओ। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, तो ये आपका हरा कलर का। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा का पूरा सेंट्रोइड है और ये मेरे भाई देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये सेंट्रोइड से कनेक्टेड लाइन है। तो सोचो कि अगर ये भाग आपका, देखो ये भाग जैसे मैंने कहा ना, अगर ये 1 यूनिट होता है तो ऊपर वाला 2 यूनिट होता है, अगर नीचे वाला 2 हो गया अपने आप का 2 गुना, तो ये भी अपने आप का 2 गुना यानी 4 हो जाएगा। तो जैसे ये 2 है तो ये पूरा का पूरा 4 हो जाएगा, उस 4 में ये 1 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए A से लेकर O तक और O से लेकर G तक का जो रेशियो है वो 3 और 1 का है। इस क्वेश्चन में A और O का पोजीशन देखो, A से लेकर O तक और O से लेकर G तक का जो अनुपात है वो 3 सॉरी कितने का है, तो 3 और 1 का अनुपात में है। ये मेरे भाई हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। समझ गए बात को लेकर, ठीक है। दोबारा से हम आपको समझा देते हैं एक बड़ा फिगर लेकर। जैसे मान लीजिए कल के दिन मैंने एक ट्रायंगल बनाया,
इस ट्रायंगल में मैंने पहला मीडियन इससे बनाया, दूसरा मीडियन मैंने इसे बनाया और तीसरा मीडियन मैंने इसे बनाया। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, अब ये जो मीडियन बना दिया इसे हम सेंट्रोइड बोलेंगे, जहाँ तीनों मिलते हैं। अब लाल कलर से मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। अब जब मैंने जोड़ दिया तो ये जो जी नाम का पॉइंट हो गया ना, इसको ओ कह दिया हमने। ये हमारे नाम क्या हो गए, ए बी सी नाम के हो गए। ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा ई हो गया। तो जैसे ट्रायंगल डी ई एफ में, ट्रायंगल डी ई एफ में एक रेखा देखो तो डी से लेकर कहाँ तक जा रही है, जी की तरफ, और दूसरी रेखा जो है वो हमारी जी से ओ की तरफ जा रही है मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि पता है कि वर्टेक्स से जो आता है उसकी वैल्यू 2 यूनिट होती है और यहाँ से जो साइड पर जाता है 1 यूनिट होती है। मतलब ये उल्टा है, उल्टा ट्रायंगल है। जैसे ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं ना, तो वर्टेक्स से जो आता है वो 2 भाग और यहाँ से साइड पर जो जाता है एक, तो इसी को थोड़ा सा उल्टा घुमा के ऐसे कर दिया है कि देखो वर्टेक्स से जो जाएगा वो 2 भाग और यहाँ से यहाँ जो जाएगा 1 भाग, तो 2 और 1 के भाग में है। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि अब तुम लाल वाले का चक्कर छोड़ो, लाल वाली गई, हरी वाली के पीछे भागो। ठीक है, हरी वाली के पीछे भागो, तो आपने कहा ठीक है सर, बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं ABC नाम का। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे तो बड़े वाले में ये आपका पॉइंट नंबर G है कि नहीं है बताइए। ठीक है, आपको पता है कि साइड से लेकर सेंट्रोइड तक जो भी वैल्यू दी गई होती है उसका 2 गुना उसके ऊपर होता है, यानी वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि अगर यहाँ से यहाँ जो है 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट आएगा, यहाँ पर 1 ने अपने आप को 2 गुना कर दिया तो 2 अपने आप का 2 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा रेखा का मान जो है वो 4 हो जाएगा। उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 1 है तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा था, और क्या कहा जा रहा था, तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पर कहा जा रहा था कि इसकी जो वैल्यू होगी वो दोस्त कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू हमारी ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर जी तक 3 और 1 के अनुपात में होगी। ठीक है, दोनों का सेंट्रोइड मेरे भाई जी ही है, अंदर वाले का भी सेंट्रोइड जी है और बड़े वाले का भी सेंट्रोइड जी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 25 में कहा है बी एंड सी एफ आर 2 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। जैसे मान लीजिए कि हमारा ABC नाम का त्रिभुज है, तो बोला गया B और CF ABC के 2 माध्यिकाएं हैं। एक हमारा B हो गया, दूसरा हमारा CF हो गया। ये दोनों के दोनों इसकी क्या है, माध्यिकाएं हैं। और G जो है वो केंद्रक है, ये G हमारा क्या है, केंद्रक है। ठीक है, FE भुजा AG को O पर काटती है। ये जो FE है हमारी, ये FE, ये भुजा AG को, क्योंकि ये G हमारा केंद्रक है, तो बोला है कि FE वाली लाइन ने AG वाली लाइन को O पर काटा, यानी ये मीटिंग पॉइंट O है। तो हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है, हमसे कहा गया कि देखो यदि तुम्हारा ये OG का मान तुम्हारा 2 है तो हमसे बोला गया A से लेकर O तक की लंबाई बताओ। अब मेरे भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, और अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये हमारा 3 यूनिट है। बोला गया है ये AG हमारा 2 है, यानी 1 ने आपका 2 गुना कर दिया है तो 3 अपने आप का 2 गुना कर देगा, तो कितना हो जाएगा 6। तो A से लेकर O तक हमारा AO का मान कितना हो जाएगा, तो AO का मान हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और 3 के अनुपात में होते हैं। 1 यूनिट का मान 2 सेंटीमीटर है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बिंबा कहते हैं सर आप हमें भूल मत जाना, बहुत उम्मीद है आपसे। मेरे भाई कैसी बातें करते हैं आप, ये बताइए। ठीक है, कैसे भूल जाएंगे बताइए, समझ गए आप लोग। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो मान लीजिए कि आपने ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का नाम मेरे भाई क्या हो गया, ABC नाम का ये त्रिभुज हो गया है। ठीक है, B से एक लाइन हम खींचते हैं D के ऊपर, C से एक लाइन खींचते हैं E के ऊपर, और A से एक लाइन खींचते हैं F के ऊपर। हमने लाइनें खींच दी, माध्यिकाएं बना दी। अब मेरे भाई कल के दिन क्या होगा, कल के दिन आपका केस यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, देखिए बहुत मजा आएगा। डिजिटल बोर्ड के कुछ अपने ही फायदे होते हैं। ठीक है, अब कल के दिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप इस वाले लाइन को उठा के लेके आओगे यहाँ पर, ठीक, उसके बाद आप इस वाले लाइन को उठा के लेके आओगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और आप इस वाले लाइन को लेकर आओगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर मेरे भाई तीनों से देखो एक अलग ही ट्रायंगल बना लोगे, बन जाएगा आपका एक अलग ही ट्रायंगल बन जाएगा ये। ठीक है, गौर से देखिए, किसी भी लाइन को हमने छोटा बड़ा नहीं किया है, किसी भी लाइन को हमने 1% कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं किया है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर कहा कि हम वो जो अंदर की 3 रेखाएं थी, कौन सी वाली 3 रेखा थी, एक ये वाली रेखा थी, एक ये वाली रेखा थी और एक ये वाली रेखा थी, इन तीनों रेखा को लेकर आए और उनके से अलग ट्रायंगल बना दिया। क्या ट्रायंगल बना दिया, तो देखो उनसे अलग, जैसे एक रेखा हमारी बी डी आई थी, दूसरी रेखा हमारी ई सी आई थी, तीसरी रेखा हमारी ए एफ आई थी। और इन तीनों रेखाओं को उठा के, जैसे पहली वाली रेखा मीडियन ए था, दूसरा वाला मीडियन बी था, सॉरी मीडियन यहाँ पर जो है ये ए का मीडियन है तो ये एम ए हो जाएगा, ये बी का मीडियन है तो एम बी हो जाएगा, ये सी का मीडियन है तो एन सी उठ जाएगा। तो हमने तीनों रेखा को उठाया, मीडियन ए को, मीडियन बी को, मीडियन सी को, और इनके बीच में हमने एक संबंध कहा। हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो भाई तुम ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेना और ये जो मीडियन है इनको जोड़ गांठ के भी तुम एक ट्रायंगल बना लेना और इसका भी एरिया निकाल लेना। और उसके बाद जब तुम जाकर मिलाओगे, जब तुम देखोगे उनके दोनों के वैल्यू को, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो 4/3 टाइम्स है किसके, तो तुम्हारा मीडियन के एरिया के, या मीडियन से बने ट्रायंगल के एरिया के। समझ गए मेरी बात को। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है सर, ठीक है, और यहाँ पर जो, ठीक है, मीडियन ए, मीडियन बी, मीडियन सी के कारण जो बना एरिया है, यानी एम ए, एम बी, एम सी का जो एरिया है, तो इनका आपस में जो रेशियो आएगा 4 और 3 का आएगा। यानी अगर इस मीडियन वाले का एरिया 3 है तो इसका एरिया 4 होगा, अगर ये 6 है तो ये 8 होगा, ये 9 है तो ये 12 होगा। यानी इनके आपस का रेशियो कितना रहेगा, तो 3 और 4 का रहने वाला है। ठीक है, ये ऐसा प्रूफ किया गया है, पता करके कैलकुलेट करके किया गया है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या किया गया था, एक ट्रायंगल मान लिया गया था जिसकी भुजा 5, 6 और 7 थी, उसके आधार पर इनके मीडियंस के मान निकाले गए थे, फिर उन मीडियन से एक ट्रायंगल बनाया गया था, फिर इसका एरिया निकाला गया था, इसका एरिया निकाला गया था, और जब बाद में दोनों का रेशियो लिया गया तो पता चला इनके बीच में जो अनुपात आता है वो 4 और 3 का आता है। तो हमें उतना थोड़ी जानना है, हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना, हमें तो हमारे एंड रिजल्ट से मतलब है, बस मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, उतनी ही काफ़ी है चीज़ें। ठीक, तो आ जाइए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 26 देखिए क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ मीडियन आर, मीडियन की लंबाई दे दी है। तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए कि मीडियन का लंबाई दे दिया है और ट्रायंगल का एरिया पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मीडियन की लंबाई दे देगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि ठीक है सर, ये हमारी मीडियन की लंबाई है, और मीडियन की लंबाई हमारी कितनी आपने दी है, तो हम बोलेंगे सर देखिए मीडियन की लंबाई आपने जो हमें दी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 27 को यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि मीडियन की लंबाई क्या है, मान लो ये सारे के सारे वो मीडियन है और उनकी लंबाई है हमारा 18, 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम यहाँ देखें तो सेमी पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप, तो 18 प्लस यहाँ हो जाएगा 24 प्लस यहाँ 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 30, 20, 50, 10, 60, 68 और 4 72, 72 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 36 हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एरिया निकालते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि इन मीडियन से बना जो ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल का एरिया पता करना, तो हमने कहा तुम्हारा एरिया पता कैसे चलेगा, तो हेरोन्स के माध्यम से। हेरोन्स ने जो फॉर्मूला दिया था बस वही लगाएंगे और तुम्हारा एरिया निकालेंगे। तो एस यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, तो 36 है। ठीक, 36 में से 1 घटा देंगे यानी 24 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो 36 में से 24 घटाओगे 12 आ जाएगा, 36 में से 30 घटाओगे 6 आ जाएगा, 36 में से 18 घटाओगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ क्या काम करना है, 36 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो और क्या क्या काम हो सकता है, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से हम लोग काम कर लेते हैं। तो कि जैसे ही 36 है तो इसको 36 रहने देते हैं, 12 में से जो स्क्वायर है वो निकाल लो, यानी 4 × 3 कर दो, 6 को आप ऐसे कर लो 3 × 2 कर दो। ठीक है, और 18 को आप 18 ही रहने दो। अब जरा देखो, 36 का रूट करोगे तो 6 आ जाएगा, 4 का रूट करोगे 2 आ जाएगा, 3 हमारा 2 बार है तो यहाँ 1 बार आ जाएगा, 2 × 18 36, 36 का रूट हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 का 6 गुना 36, 36 × 2 72, 72 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा मेरे भाई। यानी यहाँ एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो
मीडियन बना है, उस मीडियन से जो एरिया आया है वो आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, और आपको किसका एरिया चाहिए, ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो अभी आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है किसके, तो 4/3 इंटू मीडियन वाले ट्रायंगल के, ठीक है, मीडियन वाले ट्रायंगल के, यानी मीडियन वाले ट्रायंगल का जो एरिया आएगा उसका 4/3 कर देना है। तो 4/3 करेंगे किसका मेरे भाई, तो 4/3 करेंगे हम 216 का, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर 3 से जब काटेंगे तो 72 बार में, तो बोलेंगे सर यहाँ 288 जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। रेशियो से पता लग रहा है राइट एंगल है, ठीक है दोस्त। मैं मानो इस क्वेश्चन में आपको ये बोल देता कि ये 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट मुझे दिख रहा है, ये तो एक राइट एंगल है, और राइट एंगल है तो आप यहाँ राइट एंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट लगा लो। लेकिन मानो अगर कोई ऐसा सवाल होता जहाँ पर ये रेशियो लगता ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस 18 को मैं 28 कर देता, उस केस में मेरे भाई आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लगा पाते, नहीं लगा पाते हैं। तो हमने जान के हिरोंस बताया है, क्योंकि मानो कल के दिन ऐसा होगा, थोड़े बच्चे जो होते हैं शुरू में कमज़ोर होते हैं, मान लो कल के दिन यहाँ पर 24 आ जाए, सॉरी 28 दे दे, तब वो बोलेगा सर यहाँ तो राइट एंगल लग ही नहीं रहा है। उस समय थोड़ा वो कम दिमाग लगाएगा कि यार ये तो राइट एंगल के ऊपर है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए समझो मेरी बात को, आप यहाँ पे राइट एंगल है तब तो वो वरदान है आपके लिए, सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी इन दोनों को गुना करके आधा कर दो, 216 आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेरोंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए बात को दोस्त यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमसे 27 बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 27 बनाइए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जैसे यहीं पर देख लो, हुज लेंथ ऑफ मीडियंस आर 6, 5 एंड 5। अब यहाँ पर आप मुझे खुद ही बता दो, क्या ये आपको राइट एंगल दिख रहा है? 6, 5 और 5 क्या राइट एंगल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब राइट एंगल नहीं होते हैं तो आप कैसे लगाएंगे बताइए? हेरोंस का ही इस्तेमाल करके लगाइएगा ना। तो बस यहाँ पर जो है ठीक है, हेरोंस का ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए। आप बोलेंगे सर सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों को जोड़ के आधा, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर एस, ठीक है। उसके बाद 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 इंटू 2 16, 16 का रूट 4 हो जाएगा, 3 हमारा 2 बार है तो यहाँ 1 बार आ जाएगा। कुल मिलाकर हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12। तो हमें जो ट्रायंगल का एरिया चाहिए, अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो जो हमारा ट्रायंगल का एरिया चाहिए वो बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू मीडियन वाले एरिया की। यानी यहाँ पर कमेंट में आंसर बताइए तो कितना आएगा? 16 आएगा सर। 16 हमारा सही उत्तर है। समझ गए मेरी बात को? 16 जो है वो हमारा क्या है? एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो बोला गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली गई है, वो भी सीखना ज़रूरी है आप लोगों को। कहा गया है द मीडियन फ्रॉम द साइड ऑफ लेंथ बी एंड सी आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे भाई। पेपर में इसमें बीच में वो सवाल दे देगा आपको। क्या होता है कि पहले क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं आते थे, अब क्या करेगा आपका एग्जामिनर? बीच में ऐसे एक सवाल डाल देगा, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा? बीच में ऐसा एक ट्रायंगल, ऐसा एक प्रॉपर्टी डाल देगा, जैसे बोलेगा द मीडियन फ्रॉम द साइड ऑफ बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। जैसे कहने का मतलब क्या होगा? वो ये बोल देगा कि ये आपका ट्रायंगल ABC है, ठीक है। आपने यहाँ से एक माध्यिका डाली है, आपने यहाँ से एक माध्यिका डाली है, और आपने यहाँ से एक माध्यिका डाली है, ठीक है। अब उस केस में आपका एग्जामिनर आपको ये बोल देगा ना, द मीडियन फ्रॉम द साइड ऑफ लेंथ बी एंड सी, ठीक। उस केस में आपका एग्जामिनर यहाँ पर ये बोलता है कि देखो ए के सामने की वैल्यू ए होती है, बी के सामने की वैल्यू बी होती है, सी के सामने की वैल्यू सी होती है। तो आपका एग्जामिनर मेरे भाई यहाँ पर बोल देता है कि यहाँ पर अगर ये इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जैसे ये दोनों माध्यिकाएं अगर आपस में मेरे भाई 90 पर कोण बना रही हैं, तो तुम्हारा रिलेशन क्या होगा? उस केस में आप बोलोगे सर देखो अगर ये दोनों के दोनों माध्यिकाएं हमारे 90 का रिलेशन बनाती हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे सर बी का स्क्वायर जमा यहाँ पर
और सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो इस 90 के पीछे जो है ए है तो यहाँ पर ए के स्क्वायर के 5 गुना के, ठीक है। कोस थीटा और कई सारी प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आपका ये फॉर्मूला वेरीफाई होगा और तब जाकर आप यहाँ पर इसे प्रूफ कर पाएंगे। या उल्टा भी आप कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 5a स्क्वायर के, तो ये दोनों मीडियन के बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे आ जाइए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी चीज़ें और ज़्यादा हम थोड़ा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवा देते हैं। क्या बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में B और CF एक पर लंबवत हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल ABC BE एंड CF आर टू मीडियन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है। ट्रायंगल ABC में हमारा जो B है वो और जो हमारा CF है वो, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। हमारा जो AB का मान है, ये जो हमारा AB का मान है कितना है, 19 है। जो हमारा AC का मान है वो कितना है, 22 है। तो हमसे यहाँ BC का मान पूछा गया है। अभी हम आपको बताएं, और हम आपको क्या बताएं जरा बताइए। हमने ये कहा कि देखो ये 90 कौन सा वाला मीडियन है, ये वाला, तो इसका यानी 22 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 19 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 5 गुना किसके मेरे भाई, तो 5 गुना हमारे BC के स्क्वायर के, ठीक है। यानी यहाँ पर इन दोनों मीडियन यानी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम, दोनों साइडों के स्क्वायर का सम बराबर होगा 5BC स्क्वायर के। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। 19 का स्क्वायर होता है 361, बराबर हो जाएगा 5 टाइम ऑफ BC स्क्वायर के, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर 845 बराबर हो जाएगा 5 टाइम ऑफ BC का स्क्वायर। 5 से यहाँ पर काटे तो हम 169 बना दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा BC के स्क्वायर के, ठीक है। अगर हम दोनों से अगर रूट कर देते हैं तो रूट करने पे क्या होगा, BC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। वीरेंद्र कहते हैं जहर पढ़ाते हो सर एकदम। चलिए राज राजपूत सर, इसके बाद मेंसुरेशन शुरू करिएगा। जी मालिक, जैसा आदेश देंगे आप, मेंसुरेशन बोलेंगे मेंसुरेशन ही शुरू करेंगे मालिक। आप आदेश दीजिए, ठीक है। आपके आदेश पर हम चल लेंगे, ठीक है। देखो चीज़ें थोड़ा मैं धीरे चलूँ फास्ट चलूँ जैसे भी हो, बस इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया तरीके से समझ रहे हो। क्योंकि देखो ज्योमेट्री ऐसा है ना, अगर हम थोड़ा सा भी पेस अपना बढ़ा दिए तो ऐसा लगेगा सारा आपके ऊपर ऊपर जा रहा है। हर कदम पर एक प्रॉपर्टी है, हर पॉइंट पर एक पॉइंट सीखना है आपको। अरिथमेटिक थोड़ी है मेरे भाई यहाँ पर ये कि लैंग्वेज को तोड़ा, MPCP का फॉर्मूला आता है लगा दिया सवाल बन गया। यहाँ पर तो अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है तो गई भैंस पानी में वाली कहानी हो जाती है। अभी देख लो, जब से सेशन स्टार्ट हुआ है कम से कम 5 बातें हम आपको बता चुके होंगे। शुरुआत किया था एरिया में 1/12 से, फिर उसके बाद हम आपको बताएं कि जो मीडियन वाला एरिया होता है और जो उसका एरिया होता है 3 और 4 का रेशियो होता है। फिर उसके बाद अभी आपने यहाँ पर जाना पीछे तरीके से कि MA स्क्वायर मतलब ये जो साइडों का स्क्वायर 5C स्क्वायर। तो हर जगह प्रॉपर्टी पढ़ोगे सवाल लगाओगे, प्रॉपर्टी पढ़ोगे सवाल लगाओगे, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, होते रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 29 की बात करते हैं, क्या कहा गया है, इफ़ AD बी द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ट्रायंगल AB और यहाँ C है, और बोला गया है कि AD इसकी क्या है, तो AD इसकी माध्यिका है। इफ़ AD बी मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड OB सेंट्रॉइड, अगर मानो O इसका क्या है, सेंट्रॉइड है, A से लेकर O तक की वैल्यू जो है हमारी 10 दे रखी है, तो OD की वैल्यू है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा बता देगा। ये भी कोई सवाल है, फर्जी सवाल है यार, बताओ। मतलब बच्चा बच्चा एक है ना, चाइना का बच्चा भी ये बता देगा क्या कि देखो भैया इनका और इनका जो रेशियो होता है, ठीक है, जो संबंध होता है वो मेरे भाई 2 और 1 का रेशियो होता है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो 2 का 5 गुना है, तो मेरे भाई 1 का भी 5 गुना होगा, और कितना होगा 5, तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। टुच्चा क्वेश्चन है, मतलब हद हाल है, ठीक है।
आ जाओ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम सारा का सारा। आ जाइए सरकार। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 30। कहा गया ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। बताने की तो आवश्यकता नहीं है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं बताओ, सब बता रखा है ना यहाँ पे। तो जैसे बोलोगे सर ये ABC है, आइसोस्केलेस का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और AB और AC दोनों बराबर हैं और दे रखा है दोनों कितने हैं, 10 और 10 है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ मीडियन यानी माध्यिका की वैल्यू 8 दे रखी है, हमसे BC का मान पूछा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो है दो तरीके से बता सकते हैं BC का मान, ठीक है। क्या बता सकते हैं, दो तरीके से बता सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर जो है पहला तरीका मीडियन वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। मीडियन का फॉर्मूला हम आपको सिखाए हैं ना, क्या सिखाए हैं बताइए। हम आपको सिखाएं कि AD जो होता है, ठीक है, यहाँ पर मेथड नंबर 1 अगर आप बात करेंगे तो पहला तरीका आप यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगा लीजिए। बोलेगा सर देखो AD का फॉर्मूला होता है हाफ, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये AD किन दो लोगों के साथ जुड़ा है, इन दो लोगों के साथ जुड़ा है। तो AD अगर इन दो लोगों के साथ जुड़ा है तो जिसके साथ जुड़ा है उनके स्क्वायर का 2 गुना, यानी AB के साथ जुड़ा है तो बोलोगे सर 2AB स्क्वायर, ठीक है। और मेरे भाई ये किसके साथ जुड़ा है, AC के साथ, यानी यहाँ पर 2AC स्क्वायर, और माइनस कर देंगे किसका, तो ये AD जो है ये किसके ऊपर सोया हुआ है, BC के ऊपर, तो BC के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको AD भी पता है, AB भी पता है, AC भी पता है, तो आप BC निकाल लीजिएगा। ये मेथड नंबर 1 हो गया। दूसरा, आपने अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है, जो कि हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं हर किसी के नियम हमने आपको समझा रखे हैं। तो उसमें आपको मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था अगर याद होगा तो, कि जब एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, यानी यहाँ पर मेरे भाई सम द्विबाहु त्रिभुज होता है, तो वो सम द्विबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या करती है, बहुत प्यारा रिलेशन उसका बन जाता है। वो माध्यिका यहाँ पर पहली बात तो 90 डिग्री का कोण बनाती है और साथ में इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटती है। क्योंकि ये जो माध्यिका होती है यही हमारा एंगल बाइसेक्टर भी होती है, यही हमारा साइड बाइसेक्टर भी होती है, और यही हमारा एल्टीट्यूड भी होता है। समझ गए जनाब आप यहाँ पे। अब उसके बाद आप बोलेंगे हाँ सर समझ तो आ गया बस, तो पाइथागोरस का नियम लगा दीजिए। ये 10 है और ये 8 है, तो पाइथागोरस के ट्रिपलेट के हिसाब से ये 6 हो जाएगा, और जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई यहाँ भी होगी। तो अगर ये 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 जमा 6 कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर D फॉर, ठीक है, डार्लिंग इज द करेक्ट आंसर, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है जनाब, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है AD, BE एंड CF आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक। और ये ट्रायंगल ABC में मेरे भाई यहाँ पर इफ़ AD, BE एंड CF, जैसे हमारा ये AD हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा B, और उसके बाद यहाँ पर जो है CF हो गया, ये हमारे मीडियन है। AD, BE एंड CF आर मीडियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से दिया गया कौन सा कथन सही है। पिछली क्लास में हम आपको मीडियन से जुड़े बहुत सारे बातें बताए थे, याद करिए। हम आपको क्या पढ़ाए थे, पहला पॉइंट दोस्त हम आपको ये पढ़ाए थे, सारा रिवाइज करते चलेंगे एकदम दृश्य मूवी की तरह। तो आप बोलेंगे सर देखो पहला पॉइंट आप ये पढ़ाए थे कि सभी यहाँ पर भुजाओं का जोड़, यानी AB, BC और AC सभी भुजाओं का जोड़ बड़ा होता है किससे, सारे मीडियन से। यानी पहला मीडियन A है, दूसरा मीडियन B है और तीसरा मीडियन हमारा CF है। सर पहला पॉइंट ये पढ़ाया था। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ाया था, दूसरा पॉइंट ये कराया था कि अगर इसको इसके बराबर होना है तो इसको अपने 3 आदमी बुलाने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस यहाँ BC का स्क्वायर प्लस यहाँ AC का स्क्वायर का यहाँ पर जो है 3 गुना बराबर हो जाएगा किसके, तो इनके स्क्वायर के सम के 4 गुना के, AD का स्क्वायर, BE का स्क्वायर और मेरे भाई यहाँ पर CF के स्क्वायर के। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। अब आपको बस यहीं दो में से कोई एक पॉइंट यहाँ खोजना है और वहीं आंसर होगा। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर तो AB, BC, AC बड़ा है AD, BE, CF से, AD, BE, CF से, यानी पॉइंट नंबर A जो है वो दिया गया कथन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, तो ये पॉइंट तो पढ़ा दिया, साथ में एक और हमने रिवाइज करवा दिया ताकि आपका जो है चीज़ें साथ के साथ चलती रहे। ठीक है, आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 32 की बात करते हैं। यहाँ पे
क्या बोला, कहा कि यदि जी ए बी सी का केंद्र है और माध्यिका ए डी और बी एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ए डी और बी की लंबाई यहाँ दे रखी है, ए बी की लंबाई बताओ। मतलब आसान सवाल है। जी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। यहीं पर कहीं जी नाम का कोई सेंट्रॉइड है। उसके बाद बोला गया है द मीडियन ए डी, जैसे मानो ये जो हमारा मीडियन ए डी है एंड ये जो हमारा बी ई है दोस्त, कौन सा वाला मीडियन हो गया, बी हो गया, ये दोनों के दोनों यहाँ पर कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टेड राइट एंगल, ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। किस पर इंटरसेक्ट करेंगे दादा, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया ये एडी की लंबाई हमें दे रखी है, एडी की लंबाई हमारी कितनी है, तो पूरी की पूरी 9 है, और ये बीई की लंबाई हमें दे रखी है और वो कितनी है, 12 है, ठीक है। यानी बी की लंबाई 12 दे रखी है, तो हमसे बोला गया है यहाँ ए बी का मान बताओ। मतलब सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको क्या लग रहा होगा कि जहां पर मीडियन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो वहां हम तुरंत ये साइड वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर देंगे। जैसे यहाँ 90 का कोण बना तो बोल देंगे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना किसके, AB के स्क्वायर के। बट मेरे भाई ये सवाल उस पर है ही नहीं, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि सर I12 करके आपका बैच लिया हूँ और अपने बड़े भैया को मैं पढ़ाता हूँ, आपसे पढ़ के उनका सीजल है। क्या बात है, बहुत शानदार मिस्टर अमी है, ठीक है। बहुत आगे जाइए जीवन में, बहुत कामयाब बनिए, बहुत तरक्की बनिए, ठीक है। छोटा बड़े को पढ़ा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मतलब वैसी बात नहीं है कि हाँ बड़े वाले को यहाँ पर जो है बुरा मानने की आवश्यकता है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि उनको सीख लेने की आपसे ज़रूरत है कि आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। आपका कंटेंट बेहतर है, बस वो अच्छी बात है, बढ़िया है। बस ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये पूरा का पूरा मेरे भाई कितना लंबा है, तो 9 सेंटीमीटर लंबा है। और जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलेंगे उन्हें हम कहते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की बड़ी खूबसूरत सी बात होती है कि वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से लेकर साइड तक 1 भाग, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 3 पार्ट मिलकर 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर ये 3 पार्ट 9 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 पार्ट 3 सेंटीमीटर के बराबर। हम दोबारा से बोल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा 9 सेंटीमीटर वाला लाइन है, तो 3 भाग हमारा 9 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 भाग 3 सेंटीमीटर के बराबर। और अगर हमारा 1 भाग 3 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये हमारे 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट का मतलब ये कितना है, 6 सेंटीमीटर होगा, और ये मेरे भाई कितना है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। उसी तरीके से दोस्त मेरे ये पूरा कितना है, तो ये 12 है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 12 है, जहाँ पर ये 2 भाग होगा और ये 1 भाग होगा। 3 भाग 12 के बराबर, 1 भाग 4 के बराबर, और अगर 1 भाग 4 के बराबर, तो ये वाला भाग हमारा 4 होगा और ये वाला भाग हमारा दोस्त कितना होगा, तो ये वाला भाग हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला भाग ये वाला 8 हो जाएगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये काले वाले ट्रायंगल पर फोकस करो। बोलोगे काला कहाँ से प्रकट हो गया, तो ये देखो ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप काले वाले पर फोकस करो, काले वाले पर, ठीक। काले वाले पर फोकस करोगे तो क्या बोलोगे, ये देखो राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल। बाकी दुनियादारी सब को इधर भूल जाओ, ये कौन क्या है क्या नहीं है सब को भूल जाओ मेरे भाई। बस ये देखो कि ये आपका 6 है और ये आपका 8 है। तो अगर आपका बेस 6 है, परपेंडिकुलर मेरे भाई 8 है, तो 6 और 8 का ट्रिपलेट कितना होता है, 10। तो ए बी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर, ठीक है, बुला भी दो उसको, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विनोद भारती इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करिए, आपकी सहायता होगी, वहाँ पर आप बात करिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 फिर से बता दो। देखो भाई मेरे, मैंने बताया ना यहाँ पर ये पूरे की लंबाई 9 थी, ये पूरे की लंबाई हमारी कितनी थी, 9 थी। तो ये 2 और 1 3 पार्ट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, 1 पार्ट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 2 की वैल्यू 6 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 3 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 3 पार्ट है, 3 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 12, तो यानी 1 की वैल्यू 4, तो ये 1 पार्ट होता है, ये 2 पार्ट होता है, तो 4 और 8 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 6 है और ये 8 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर
AD9 है ना मेरे भाई, AD9 तो अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देखो AD आपका 9 है और B आपका 12 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो उल्टा कर दिया हमने, मतलब खुश हो जाओ आप। लो ठीक है, आप उल्टा कर लो। लो समझ गए हम आपकी बात को। मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों का, ठीक है। मैंने उल्टा ले लिया, तब भी आंसर सेम ही आएगा। लीजिए उल्टा ले लिया, चलो कोई बात नहीं। देखो जैसे ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका AD है, ठीक है। और फिलहाल हम कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा AD आपका 9 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये आपका AD पूरा का पूरा 9 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि ये 2 और 1 के पार्ट में बटेगा, यानी 3 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। 1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला 6 हो जाएगा और नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला 3, तभी तो 6 और 3 मिलकर 9 बनाएगा। अब दूसरा वाला बात करते हैं। यहाँ पर ये जो B हमारी माध्यिका है, इस B वाली माध्यिका के बारे में क्या कहा गया, B 12 है। तो वही बात हम आपको बोलेंगे यहाँ पर कि ये 2 भाग है और ये 1 भाग है, 3 भाग मिलकर 12 बना रहे हैं, 1 भाग 4 बनाएगा। तो ये जो 2 भाग हैं ये कितने हो जाएंगे, 8, और ये 1 भाग है ये कितना हो जाएगा, 4। अब वही बात है, 8 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 10 का स्क्वायर आएगा, तब भी तो 8 6 10 ही ट्रिपलेट बनाएगा, तब भी तो आंसर 10 ही आएगा। आंसर थोड़ी बदल जाएगा यार, ठीक है, समझ गए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33 करते हैं। क्या बोला गया समझिए। मिस्टर एमईए कहते हैं सर कुछ दिन के बाद हम भी टॉप करेंगे। सर बिल्कुल टॉप करेंगे और बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे, ठीक है। आ जाइए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, हुज सेंट्रोइड इज G। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज के बारे में चर्चा है, त्रिभुज बना लिया हमने। कहा ये हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, हुज सेंट्रोइड इज G एंड AD, ठीक है। एंड ADBCF इज द मीडियन, देन एरिया ऑफ BDG विल बी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये आपका AD है, ये आपका B है और ये आपका CF है। तीनों के तीनों क्या है, माध्यिकाएं हैं। तीनों के तीनों क्या है, माध्यिकाएं। हमसे किसका पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर जो है वो मेरे भाई इस वाले पार्ट का पूछा गया है, ये वाला पार्ट का पूछा गया है। अब आपको भी ये बात पता है कि एक मीडियन त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 3 मीडियन त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 6 बराबर भागों में। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो 6 पार्ट की वैल्यू 72 है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे जो 72 है वो कितने की वैल्यू है, 6 की। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, तो हमें मात्र 1 की वैल्यू चाहिए। आंसर कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर A आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा रखी है आपको। आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एग्जाम्पल नंबर 34 पूछा गया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 34 हम देखते हैं क्या कहा गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 34 में कहा गया लेट G बी द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये हमारा ट्राइंगल ABC है और बोला गया है कि देखो भैया सेंट्रॉइड है G। तो यहाँ पर बात करते हैं जैसे मानो, ठीक है, ये कोई लाइन होगी और लेट G बी द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा सबसे अच्छी बात, ये त्रिभुज क्या है हमारा, तो ये त्रिभुज हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बोला गया यदि G किसी समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक हो तथा AB का मान 10 हो, AB का मान हमारा कितना हो, 10 हो, तो AG की लंबाई बताएं। जैसे मानो ये G अगर सेंट्रोइड है तो ये हमें AG का मान बताएंगे। देखो 2 तरीके से आप इस चीज़ का उत्तर दे सकते हैं। सबसे 2 नहीं 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं। सही तरीके, एक बच्चा कहता है 33 समझ नहीं आया, पूजा गुप्ता। पूजा जी 33 क्या नहीं समझ में आया, बच्चों वाला क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं था क्या आपने, प्रॉपर्टी में हमने आपको, पूजा जी एक बात बताइए, ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया था, बताइएगा जरा, कहाँ रहती हैं आप पूजा जी, ठीक है। फिर बोलेंगे सर आप गुस्सा करते हैं। मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से पूजा जी हम आपको ये पॉइंट पढ़ाए थे, देखिए तो कितने अच्छे तरीके से हम आपको ये बात बताए थे। यहाँ वाला पॉइंट, ये जो बात हम आपको बताए थे, हम आपको क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन हैं, ठीक है, जो कि हम आपको यहाँ पर रेफरेंस भी दोबारा से कह दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था कि इन तीनों माध्यिकाओं को जब आप ऐसे जोड़ देंगे तो क्षेत्रफल आपका ये बराबर बराबर भागों में बट जाता है। जैसे यहाँ अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया x है तो x/6 हर किसी के पास 1/6 भाग रहेगा। 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, जितने टुकड़े थे 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े थे तो हर किसी को बराबर बराबर एरिया मिलेगा। वही वाली बात हो जाती है, ठीक है। और ये ओरिजिन यहाँ से हुआ था, ये सारी बातें पूरा यहाँ पर लंबा चौड़ा भाषण लिख रखा था हमने, वहीं से आया यार, इतना बेसिक चीज़ है।
नहीं रिवाइज करोगे तो यही हाल होगा ना। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ, AG का मान बताना है। अब देखो AG का मान बताना है तो कई सारे रास्ते आपके पास खुले हैं। सबसे पहला पॉइंट आप कहाँ से बता सकते हो? तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर ज़्यादा मेहनत किए बिना इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही बता दो। जैसे ये आपका मीडियन है, ठीक है, और ये आपका G नाम का पॉइंट है। तो मेथड नंबर 1 से अगर हम बात करें तो आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे ये मीडियन है, तो मीडियन है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, माध्यिका होता है, वहीं उसकी हाइट भी होती है, ठीक है, यानी वहीं उसका हाइट भी होती है, वहीं उसका एल्टीट्यूड भी होती है, वहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वहीं एंगल बाइसेक्टर होता है, वो सब कुछ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो हमारा ये AD है, ये AD हमारा हाइट है, और हाइट की वैल्यू कितनी होती है? तो हाइट की वैल्यू हमारी √3/2 इंटू साइड होती है। तो यहाँ पर हम AD की वैल्यू निकालेंगे तो बोलेंगे सर √3/2 और इंटू साइड, साइड की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5√3। तो यहाँ से हमारा AD का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो AD का वैल्यू 5√3। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा AD का मान आ गया ना। मैं मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, जो आपके मन में विचार आ सकते हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, परेशान मत हो। फिर उसके बाद बोलोगे सर देखो ये जो हाइटवा है, ये हाइटवा हमारा कितने भाग में बढ़ता है? तो ये हाइट के हमारे 2 और 1 टुकड़े, 3 टुकड़े किए जाते हैं। यानी ये जो भी वैल्यू है ना, ठीक है, तो उसके कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े होंगे। और उस 3 टुकड़े में हमें कितने की वैल्यू बतानी होगी? 2 की वैल्यू बतानी होगी। तो हम यहाँ बोलेंगे कि AG की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे यार ये जो 5√3 है ना, ये 5√3 कुल मिलाकर कितने टुकड़े की वैल्यू है? तो ये कुल मिलाकर 3 की वैल्यू है। और हमें बताना है A से लेकर G तक, यानी हमें 2 टुकड़े का मान बताना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो 5 × 2 10, ठीक है, √3, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 3। एक तो ये हमारा तरीका हो गया 10√3 बट्टे में 3, तो इसके कारण ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। अब मैं आपको और तरीके बताता हूँ। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आप मेरे भाई यहाँ पर है ना, स्मार्ट बच्चों की तरह थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर रखकर ये बोल सकते हैं कि सर देखिए सेंट्रोइड से जो साइड पर जाता है उसको हम इन रेडियस कहते हैं, और यहाँ सेंट्रोइड से वर्टेक्स पर जो जाता है उसे हम सर्कम रेडियस कहते हैं, यानी ये हमारा कैपिटल R है। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो कैपिटल R होता है मेरे भाई, वो सीधा का सीधा क्या होता है? सर साइड अपॉन √3 होता है। A अपॉन क्या होता है? √3 होता है। साइड की वैल्यू आपकी कितनी है सर? साइड की वैल्यू 10 है, तो 10/√3 आ जाएगा सर। ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें एक और चीज़ पता है, और वो क्या पता है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में यहाँ रूट नहीं रखते हैं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम मेरे भाई बोलेंगे सर 10/√3 है हमारा, तो सर नीचे √3 ना रखकर हम यहाँ पर क्या कर देंगे? रेशनलाइज, यानी ऊपर और नीचे किससे गुना कर देंगे? √3 से और √3 से। तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा? 10√3, और नीचे हमारा √3 और 3 हो जाएगा, तब भी हमारा आंसर B आएगा। ठीक है, तो कई सारे तरीके से यहाँ पर आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हाइट निकाल के तब 3 टुकड़े कर दो, नहीं तो सीधा ऊपर वाला इन रेडियस सर्कम रेडियस है, यानी बाहर त्रिज्या है, और अंदर वाला ठीक है कर दो, तो हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद मतलब आपके मन में जो विचार आ सकते थे मैंने उसको यहाँ लिखा है। ठीक है, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। अब मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो यहाँ पर होता है ऑर्थो सेंटर, और ये आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल में लास्ट पॉइंट है, क्योंकि आपने ये सेंटर पढ़ लिया, आपने सर्कम सेंटर पढ़ लिया, आपने सेंट्रोइड पढ़ लिया। अब जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्थो सेंटर है, और ऑर्थो सेंटर जो है वो ऐसा प्रॉपर्टी है कि मात्र आपका 1 घंटे में ख़त्म किया जा सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं लिखी होती हैं। ऑर्थो सेंटर है, यूलर का लाइन है, और उसके बाद अभ्यास के प्रश्न है। तो अगले 2 से 3 लाइन में आपका जो ये पार्ट है पूरा का पूरा, ये मुझे लग रहा है मैक्सिमम 2 क्लासेस से 3 क्लासेस में पूरा आपका ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। तो जो ज्योमेट्री है ना, वो ज्योमेट्री में 100% में यूँ समझ लीजिए कि 60% की चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। फिर बचेगा आपका क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगन। इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, जो ज़्यादा समय लगने वाला होता है वो त्रिभुजी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी इसी स्टूडियो में प्रशांत सर की भी क्लास है, तो अभी वो अपनी क्लास लेंगे यूट्यूब पर, तो मुझे थोड़ा समय से पहले छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मेहनत करिए बढ़िया तरीके से, और बाकी जैसे होता है किसी दिन तो मैं लंबी क्लास भी लेकर टॉपिक्स को और जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए,
उनका भी ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। और एक्सरसाइज खुद से बनाइएगा, एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, इतना मेरा बात मानिएगा आप ट्राई करिए, देखिए आपसे एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है।